मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे,
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तो कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम और भक्ति का प्रमाण देते हुए लाइक कर देना, और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश, मेरी वाणी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें समय समय पर, जब भी तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, मिलते रहें और तुम कभी भी दिशाहीन महसूस ना करो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक तुम्हारे सामने आया है, जब तुम इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की नियामक शक्तियों का कोई गहरा इशारा है, कोई महत्वपूर्ण संकेत है जिसे तुम्हें समझना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शायद तुम्हें इसका अभी आभास ना हो, लेकिन यह सत्य है। और यही इस महान परिवर्तन का अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत जाने देना।
तुम बार बार अपने आप से, अपने भाग्य से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए थे जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अब तो साक्षात तुम्हारी माता, माँ काली, तुमसे जोड़ चुकी है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझा रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, हर कदम पर, हर पल। तो तुम्हें घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की रत्ती भर भी कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनका साथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, एक अदृश्य कवच की तरह। अब उनका हाथ, मेरा वरदहस्त, तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा, तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तो जब माँ का साया तुम्हारे साथ है, तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में, एक उन्नति के मार्ग पर। बस इस संदेश को, मेरी इस अमृतवाणी को, जो अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन लेगा, यह लाभ, यह कृपा, यह परिवर्तन केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को देने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है? या तुम इतने व्यस्त हो अपनी व्यर्थ की चिंताओं में कि तुम इस सुनहरे अवसर को भी गवा दोगे? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे, कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को अपने मन में उतारते उतारते, तुम्हारी बंद आंखें जो अज्ञान और निराशा के अंधकार में थी, वे पूरी तरह से खुल जाएंगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह आत्मज्ञान होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी बड़ी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही डिप्रेशन में, निराशा में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं अपने मन में पाल रहा था, उन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी उसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे उसी सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत क्षमताओं से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें आईना दिखाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरी प्यारी संतान, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को जो तुम्हें बड़े पुण्यों से मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो, ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनकी छाती तुम्हारे नाम से चौड़ी हो जाए। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। जीवन तो सुख दुख, उतार चढ़ाव का ही दूसरा नाम है। जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परिपूर्ण, परफेक्ट, त्रुटिहीन नहीं होता और ना ही हो सकता है। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं, हम सभी कभी ना कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, हम सभी कभी ना कभी निराश होते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः चलने का प्रयास करते हैं।
यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, नैतिक मूल्यों पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानवता का सार है। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और तुम्हारा यही संकल्प, तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय कि तुम सत्य और ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, यह विचार तुम्हारे मन में आता होगा, और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे। क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ। माँ, तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सीमाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार पर हावी रही हैं, उन्हें जड़ से तोड़ दो। अपने पास्ट लाइफ कर्मा से, उन पुराने बोझों से स्वयं को पूर्णतः आजाद होकर हर प्रकार के ड्रामा से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की चिंता और भय से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करो, अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करो। और यह सब कैसे होगा, यह महान परिवर्तन कब घटित होगा, इसकी पूरी की पूरी योजना, एक विस्तृत और अचूक ब्लूप्रिंट पहले ही बन गई है। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान नियंता ने तुम्हारे लिए यह दिव्य प्लान बना लिया है। तुम्हें बस यूनिवर्स के, प्रकृति के, मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से समझना है और उन्हीं के अनुरूप आगे का कार्य करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें बहुत कम मेहनत में, बहुत सहजता से बहुत बड़ी और स्थायी सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, अपने तीव्र और कुशाग्र दिमाग से कार्य लो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करो, धैर्य और संयम के साथ, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उसके लिए मेरे बच्चे, यह परम आवश्यक है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चंचल मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, उसे जागृत करो। यही चक्र तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। और अपने मन के हर कोने में छिपे हुए हर प्रकार के डर को, हर आशंका को समूल बाहर निकालकर फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम बेचारे नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम दुखी, उदास और निराश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। और ना ही तुम किसी भी अन्य प्राणी से कम हो, किसी से भी तुच्छ नहीं हो। तुम जो सोच रहे हो, जो सपने तुम अपनी आंखों में संजोए हुए हो, वही सपने तुम्हें सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक स्ट्रांग और सबसे अधिक साहसी बनाते हैं। और तुम्हारा हर एक एक सपना,
तुम्हारी हर एक अभिलाषा मैंने तुम्हें स्वयं दिखाई है। मैंने ही तुम्हारे हृदय में उन्हें रोपा है। कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। कोई भी तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से, तुम्हारी नियति तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें हर दिशा से, हर संकट से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर डर पर, हर नकारात्मक विचार पर तुम्हें हावी होना है मेरे बच्चे। उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किंचित भी भय है, डर है, शंका है, तुम यह जीवन की जंग, यह आत्मोत्थान की लड़ाई पूरी तरह से नहीं जीत सकते हो। बस अपने भीतर के हर ज्ञात डर को अपने अतीत की तरह पीछे छोड़ दो, उसे अपने मार्ग का रोड़ा मत बनने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अनेक नए आर्थिक रास्ते, आय के नए स्रोत खोल कर देने वाली हूँ। समृद्धि और प्रचुरता के द्वार तुम्हारे लिए चौड़े खुलने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारा मन ना लगे, जिन कार्यों में तुम